मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हो रही वोटिंग को लेकर सपा ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सपा ने एक एक कर कई ऐसे ट्वीट किए हैं जिससे पता चलता है कि कई बूथों पर गड़बड़ी की शिकायत सामने आई है। हालांकि अखिलेश यादव ने इसी दौरान एक ऐसी तस्वीर ट्वीट कर दी जिसे लेकर उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि उन तस्वीरों के दावे जो सही दावे हैं उनसे मेल नहीं खाते। ये जो तस्वीर आप अपने सामने देख रहे हैं, इस तस्वीर के जरिए अखिलेश यादव का दावा है कि अयोध्या के मिल्कीपुर की जो पुलिस है वो वहां के जो मतदाता हैं उनके आईडी कार्ड चेक कर रही है, जबकि चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक वहां की पुलिस को यह हक नहीं है। इसीलिए अखिलेश यादव ने ट्वीट कर चुनाव आयोग से एक्शन लेने की मांग की है। हालांकि वहां के एसएसपी ये बताते हैं कि ये जो राजनीतिक पार्टियों के एजेंट हैं उनकी जांच पुलिस के द्वारा की जा रही थी। मतलब अखिलेश यादव का दावा जो है वो भ्रामक नजर आता, लेकिन ये उनका ये दावा कैसे भ्रामक निकला आपको आगे बताते हैं। उससे पहले जरा समाजवादी पार्टी के कुछ और ट्वीट देख लीजिए। समाजवादी पार्टी बकायदा ये कह रही है कि कई बूथों पे गड़बड़ी हुई है। एक एक बूथों का नाम लेकर समाजवादी पार्टी ने ये लिखा है कि कहीं पीठासीन अधिकारी गलती कर रहे हैं जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, कहीं उन पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया है, तो कहीं बीजेपी नेताओं पर। हालांकि ये सिर्फ सपा ही नहीं कर रही है, बीजेपी के एक एजेंट को धमकाने का आरोप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद हैं उन पर लगा है। बताया गया कि एक बूथ पर वो गए और वहां उन्होंने एजेंट को धमकी दी। इसके अलावा जो खास बात है वो ये है कि अवधेश प्रसाद ने बकायदा ये कहा है जो कार्यकर्ता हैं सपा के उनको पोलिंग बूथ से भगाया जा रहा है। उनका ये बयान मीडिया के कैमरे के सामने आया है कि भाजपा की सरकार ने लगातार दबाव डालकर चुनाव को प्रभावित किया, तो कम से कम 500 कार्यकर्ताओं को बंद कर दिया गया है। और हमारे यहाँ तक एजेंट, ये बूथ नंबर 3 है चंदौरा, वहां पर इस रात सरोज जो है हमारा एजेंट था, उसको रात को पकड़ करके मारा पीटा गया और चालान कर दिया गया। बड़ा नंगा नाच किया गया है। और इसकी मिसाल इस देश के लोकतंत्र में, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती में, और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है, उस संविधान को चकनाचूर किया जा रहा और लोकतंत्र की सारी मर्यादाओं को खत्म के आचार संहिता का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया जा रहा है। हालांकि सवाल ये भी है कि क्या समाजवादी पार्टी हार की हताशा में इस तरीके के बयान अभी से दे रही है कि चुनाव में गड़बड़ी हो रही है, या फिर जीत के बाद भी वो ये अगर वो जीत जाती है तो वो इन बातों को मानेगी कि इन इन बूथों पर गड़बड़ी हुई थी, या फिर ये आरोप सिर्फ सियासी हैं। क्योंकि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर कुल 255 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 210 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग और 25 केंद्रों पर वीडियोग्राफी की जा रही है। 71 मतदान केंद्रों पर माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात हैं। 9 फ्लाइंग स्क्वाड, 9 स्टैटिक सर्विलांस टीम, 6 वीडियो सर्विलांस टीम, 2 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, 4 जोनल मजिस्ट्रेट और 41 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, ताकि वहां चुनाव निष्पक्ष हो सके। उपचुनाव के लिए 1,93,000 से ज्यादा पुरुष मतदाता और 1,78,000 से ज्यादा महिला मतदाता है। खास बात यह है कि बीजेपी ने चंद्रभानु पासवान को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं सपा ने अजीत प्रसाद पे भरोसा जताया है। इसके अलावा 8 और कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं। अब जीत किसकी होगी ये 8 फरवरी को तय होगा। मायावती की पार्टी बसपा इस बार उपचुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन चंद्रशेखर की पार्टी वहां उपचुनाव में ताल ठोक रही है। अब जीत का जो ताज है वो किसके सिर सजता है ये 8 फरवरी को पता चलेगा। लेकिन वहां जो वोटिंग हो रही है वो वोटिंग के आंकड़े ये बताते हैं कि इस बार कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है।